भदोही जिले की खबरों में स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। पकड़े जाने की डर से एक चोर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे गंभीर चोट आने के कारण चोर की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने घायल चोर को एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल ले आई। चोर की हालत गंभीर होने की जानकारी पर सीओ भदोही अजय कुमार चौहान शहर कोतवाल सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत बीड़ा कॉलोनी फेज 2 का है। बुधवार की देर रात अरविंद दुबे के मकान में एक चोर घुस गया। चोर की भनक महिलाओं को लग गई। महिलाओं के शोर मचाने पर चोर पकड़े जाने के डर से मकान की दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालत गंभीर होने के कारण चोर के नाम व पता की जानकारी नहीं हो पाई है। डॉक्टरों ने घायल चोर को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। मुहर्रम सहित अन्य पर्वों को लेकर जिलाधिकारी आर का अखौरी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि ताजिया अखाड़े के दौरान होने वाले प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही डीएम ने सख्ती के साथ कहा है कि काला व हरा कलर का झंडा सार्वजनिक स्थानों सहित विद्युत पोल पर बिल्कुल न लगाएं। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि भदोही व नई बाजार को संवेदनशील देखते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह बैठक में डीएम ने कहा कि 9 अगस्त को चकवा महावीर मेला व सूर्यामा के मतेथु में होने वाले महावीर मेला को भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। डीएम ने भदोही वासियों से अपील की है कि आपसी भाईचारे व सौहार्द के बीच त्योहार मनाकर गंगा जमुनी की तहजीब पेश करें। चोरी के आरोप में भदोही जिले के गोपीगंज के तिलंगा निवासी विष्णु दुबे उर्फ महंत की पीट कर हत्या कर दी गई है। मिर्जापुर से लेकर गोपीगंज के तिलंगा तक कोहराम मचा रहा। बताया जाता है कि तिलंगा गांव निवासी विष्णु दुबे उर्फ महंत अपने ननिहाल विंध्याचल के डेढ़वा गांव गया हुआ था। गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पास पानी की टंकी बन रही है। निर्माणाधीन टंकी में लगे एक व्यक्ति का मोबाइल गायब हो गया। चोरी के शक में विष्णु दुबे उर्फ महंत की पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महंत को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर तिलंगा गांव से दर्जनों की संख्या में लोग विंध्याचल पहुंचे थे। कोयरौना थाना इलाके के नगरदा गांव में एक अतिक्रमण गांव सहित पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। अतिक्रमणकारी ने पुलिस को भी चेतावनी दे डाली है कि अतिक्रमण नहीं हटेगा। आपको बता दें कि कोयरौना थाना इलाके के नगरदा गांव निवासी लालजी निषाद, सेवालाल, लालचंद निषाद, फूलचंद, मेहीलाल आदि ने पुलिस से शिकायत की थी कि गांव के एक रास्ते पर राजकुमार निषाद व हरिचंद नामक व्यक्ति ने मल्हार रखकर अतिक्रमण कर लिया है। शिकायत का निस्तारण कराने कोयरौना पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि अतिक्रमणकारी ने पुलिस को भी चेतावनी दे दी है कि अतिक्रमण नहीं हटेगा और बगैर अतिक्रमण हटाए पुलिस वापस लौट गई। इस बात की चर्चा गाँव सहित पुलिस विभाग में जोरों पर है। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा व हिंदुत्व सुरक्षा सेना के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है, जहां हिंदुत्व सुरक्षा सेना के जिला उपाध्यक्ष पंडित धीरज चौबे ने पत्र सौंपते हुए कहा कि प्राचीन बाबा सिमरातनाथ धाम लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का मंदिर है। कहा कि ऐसे में अगर औराई के समधा ताल को पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसी तरह राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के विपिन शुक्ला ने भी पत्र सौंपते हुए बाबा सिमरातनाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में आदर्श मिश्रा, अंकित प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने बुधवार को तहसील ज्ञानपुर सभागार में फरियादियों की फरियाद सुनी है। इस दौरान कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुई थी। मौके पर 3 का निस्तारण किया गया। साथ ही महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने जिले के थाना अध्यक्षों के साथ बैठक भी की। थाना अध्यक्ष गोपीगंज, दुर्गागंज व औराई बैठक से नदारद रहे, जहां नाराजगी जताते हुए महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने स्पष्टीकरण मांगा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लक्ष्मण पट्टी पूरे मियां खां गांव निवासी
दशरथ ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव में ही वह मछली पालन कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने तालाब से मछली को निकाल लिया है। विरोध करने पर विपक्षी गाली गलौज करते हुए मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। दशरथ ने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत ज्ञानपुर पुलिस से की है। कहा कि लगभग 2 कुंतल मछली तालाब से निकाल ली गई है। पुरानी रंजिश में लाठी डंडे से लैस एक पक्ष ने गांव के बगीचे में घेरकर दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी है। इस पिटाई में 6 लोग घायल हुए हैं। मामला औराई थाना इलाके के दयालापुर गांव का है। बताया जाता है कि मेढ़ा गांव निवासी राजू यादव मंगलवार की देर शाम अपने परिवार के साथ वासुदेवपुर पासी चौराहा से नागपंचमी का मेला देखकर लौट रहा था। तभी दयालापुर गांव के बगीचे में लाठी डंडे से लैस होकर घात लगाए बैठे ताड़केश्वर मिश्रा के परिवार वालों ने राजू यादव के परिवार वालों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में राजू परिवार के पक्ष से सतीश यादव, शिवा यादव, रोहित यादव, राकेश यादव, अनिल यादव व खुद राजू यादव घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। राजू यादव की तहरीर पर औराई पुलिस ने दयालापुर निवासी ताड़केश्वर मिश्र, अतुल मिश्र, राहुल अमित उर्फ करिया, यदुनाथ के खिलाफ धारा 147, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कोयलरा रेलवे फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से कालीन बुनकर शिव कल्याण बिंद की मौत हो गई है। 58 वर्षीय शिव कल्याण बिंद कोयलरा के ही निवासी थे। मंगलवार की देर रात कालीन कंपनी से आने के बाद रेलवे फाटक के समीप एक दुकान पर बैठकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। तभी किसी का फोन आया और मोबाइल से बात करते हुए रेलवे लाइन पकड़कर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही कालीन बुनकर शिव कल्याण बिंद की मौत हो गई। पैसेंजर ट्रेन वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही डीएम आरका खौरी के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बच्चों को भक्ति गीतों के साथ नाटक व नृत्य का पर्व अभ्यास कराया जा रहा है। ज्ञानपुर प्राइमरी स्कूल दिति में बुधवार को ऐसा नजारा देखा गया, जहां स्कूल के अध्यापकों में अरविंद कुमार, चंद्रकला पटेल, नीलम रानी, सविता सिंह की देखरेख में स्कूली बच्चे आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए अभ्यास करते देखे गए। भदोही कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले में तेज रफ्तार एक बाइक ने साइकिल सवार 2 युवतियों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि मामदेवपुर निवासी राम नारायण की पुत्री पूजा व सपना एक साइकिल पर सवार होकर दोनों बहनें फूलन देवी तिराहा किसी काम से जा रही थी। वह घर से निकलकर जैसे ही जलालपुर मोहल्ले में पहुंची, तभी तेज रफ्तार एक बाइक ने साइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बहनें सड़क पर गिरकर घायल हो गई। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना घायल युवती के परिजनों को देते हुए उन्हें भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। धक्का मारने के बाद बाइक चालक फरार हो गया। घायल युवती के परिजनों ने भदोही पुलिस से धक्का मारने वाले बाइक चालक के खिलाफ शिकायत की है। सिस्टम में किस कदर भ्रष्टाचार का घुन लग गया है, इसका उदाहरण यह सड़क है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला की यह सड़क भदोही दुर्गागंज लिंग रोड से होते हुए जौनपुर को जोड़ती है। ग्रामीण दिवाकर पाठक, अनिल पाठक, मदन मालवी, राजेश माली, अनवर व जफर अली की माने तो अभी पिछले साल ही इस सड़क का निर्माण कार्य लाखों रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन पहली बरसात में ही सड़क का दम निकल गया। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए जर्जर सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मकान का बारजाल निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट व गाली गलौज हुआ है। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामला भदोही शहर के पकरी का है, जहां पकरी निवासी अवध बिहारी विश्वकर्मा का आरोप है कि वह मकान का निर्माण करा रहा था। बारजाल निकालने को लेकर पड़ोस के लोगों ने आकर गाली गलौज देते हुए बारजे की बल्ली को ढकेल दिया। विरोध करने पर उसके पुत्र आलोक व अनमोल विश्वकर्मा को मारपीट कर घायल कर दिया गया। अवध बिहारी विश्वकर्मा की तहरीर पर पुलिस ने
पकरी निवासी आशीष यादव, कंचन यादव, सचिन यादव व किशन यादव पर मुकदमा दर्ज करते हुए घायलों का उपचार MBS भदोही में कराया है। बुधवार को अभोली विकासखंड के ग्राम सभा कुडवा के जच्चा बच्चा केंद्र पर WHO की टीम ने ANM आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बैठक की अध्यक्षता WHO के शत्रुघ्न दुबे ने किया। बैठक में WHO की टीम ने ANM आशा बहुओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से कहा है कि गांव में डोर टू डोर जाकर 0 से 2 साल तक के बच्चों को पोलियो, डायरिया, खसरा व निमोनिया का टीका जरूर लगाएं ताकि बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। इसी तरह बैठक में WHO की टीम ने दावा किया है कि विटामिन A की खुराक से बच्चे 100 तरह की शारीरिक बीमारियों से मुक्त रहते हैं। बैठक में दुर्गागंज भानीपुर के CSC अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग, ANM तारामती आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के अनापुर गांव में सांप और नेवले की लड़ाई देख राहगीर दंग रह गए। करीब आधे घंटे तक चली इस लड़ाई को हर किसी ने अपने मोबाइल में कैद किया। यह तस्वीर है बुधवार की शाम लगभग 6 बजे की। अनापुर गांव में सड़क किनारे सांप नेवले की लड़ाई देखने के लिए काफी लोग जमा हो गए थे। सांप नेवले की लड़ाई के चलते सड़क किनारे लगी भीड़ को देखकर हर कोई रुक जा रहा था। अंत में ग्रामीणों ने लाठी डंडे से डराकर सांप व नेवलों को अलग किया, तब जाकर दोनों की लड़ाई बंद हुई। बारिश के बाद यूरिया लेने के लिए साधन सहकारी समितियों पर रोजाना भीड़ उमड़ रही है। हालात यह है कि सुबह से ही समितियों पर पहुंचकर किसान लाइन में लग जाते हैं। खाद लेकर घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। काफी जद्दोजहद के बाद किसानों को यूरिया मिल पा रही है। यूरिया को लेकर पैदा हुई संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को जिला क्रय विक्रय सहकारी समिति गोपीगंज में यूरिया के आने की भनक लगते ही किसानों की भीड़ उमड़ गई। इस संबंध में किसान मदन यादव, सर्वेश सिंह, निरंजन निषाद ने बताया कि आपूर्ति के हिसाब से सहकारी समिति से यूरिया नहीं मिल पा रही है, जिससे बाजार से महंगे दामों पर यूरिया की बोरी खरीदने के लिए किसान विवश हैं। किसानों ने यूरिया संकट को दूर करने की मांग की है। गोपीगंज के पूरे दल्लू गांव में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुधवार को सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए ग्राम देवता की पूजा की गई। आपको बता दें कि गोपीगंज के इस गांव में हर जाति धर्म के लगभग 800 लोग रहते हैं। गांव में सुख शांति व खुशहाली हो, इसके लिए प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह में ग्राम देवता की सामूहिक पूजा दशकों से कराने की परंपरा चली आ रही है। इस पूजा में पूरे दल्लू गांव के हिंदू व मुस्लिम वर्ग के सभी लोग शामिल होते हैं। बुधवार को धूमधाम से पूजा का आयोजन किया गया। गांव में केसरिया ध्वज लेकर ग्रामीणों ने भ्रमण किया। गांव के बुधिराम ओझा व लल्लू ओझा ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। पूजा के अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। गांव में मेले जैसा माहौल रहा। इस पूजा में रंगीला सरोज, अजय सिंह, अकरम अली, अक्षयवर, शकील आदि लोग मौजूद रहे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में स्नातक प्रथम वर्ष BA, BSc व BCom में प्रवेश लेने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। ऐसे में उन छात्र छात्राओं को राहत मिल गई है जो आवेदन से चूक गए थे। बुधवार को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि प्रवेश आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिससे बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं चूक गए थे वह महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भदोही जिले में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ बुधवार को महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में CMS डॉक्टर राजेंद्र कुमार द्वारा बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाकर शुरू किया गया। CMS ने कहा कि खुराक पिलाने का यह सिलसिला 1 माह तक चलेगा। भदोही जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में 2,279 बच्चों को खुराक पिलाने का स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य रखा है। कहा कि विटामिन A वसा में एक घुलनशील विटामिन है जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रतौंधी सहित अन्य बीमारियों से भी बचाता है। 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को यह खुराक दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश सिंह, डॉक्टर BN सिंह, प्रभात मिश्रा, अरविंद राम प्रकाश जायसवाल मौजूद रहे।
बुधवार को विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर परिसर में राजकीय शिक्षक संघ जिला इकाई भदोही द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। 30 जुलाई को संपन्न हुए शिक्षक संघ के चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। समारोह की अध्यक्षता प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक विजय सिंह यादव ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में कुल 15 पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्य और निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि समय समय पर भदोही जिले के शिक्षकों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उसका हल कराया जाएगा। इस दौरान शिक्षकों ने भविष्य में आने वाली तमाम चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। शपथ ग्रहण समारोह में इंद्रमणि मिश्रा, देवराज सिंह, सरिता, राहुल आदि मौजूद रहे। समारोह का संचालन प्रवक्ता डॉक्टर हरीश चंद्र यादव ने किया। आप अपने इलाके की खबरों को हमें जरूर बताएं। घटना, दुर्घटना या फिर आपके क्षेत्र की कोई भी हो समस्या, फोन के जरिए आप हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।